देश के अंदर आज सारे अर्थव्यवस्था, सारी संस्थाएं एक ही व्यक्ति के हाथ में कब्जा में जा रहा है। देश में बेरोजगारी है, महंगाई है और भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपने पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम में भी और संसद में भी यह मुद्दा उठाए कि हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है एक व्यक्ति के हाथ में सिकुड़ते जा रहा है। और आपने यह वादा किया था कि हम 15-15 लाख रुपया हर के खाते में भेजेंगे। आज स्थिति ऐसी हुई कि जिस दिन से आपका शासनकाल 2014 से आया है और 2023 आते आते स्विस बैंक में जितना पैसा जमा था उसका दोगुनी अमाउंट वहाँ चला गया हिंदुस्तान का। एक तरफ काला धन लाने की बात था, दूसरी तरफ काला धन बढ़ते जा रहा है। इसी बीच में हिंडनबर्ग का एक आया जांच रिपोर्ट जिसने दिया कि अडानी का जो कंपनी है यह फार्स है और इसने देश को झांसा दे करके पूरे संस्थाओं का रुपया जो है सो हड़प लिया। परिणाम इसका यह आया कि हमारे LIC का पैसा, स्टेट बैंक का पैसा, GPF का पैसा उसको में निवेश कराया गया और उसकी कंपनी धराशायी हो गया, शेयर उसका मार्केट गिर गया क्योंकि उसने शेयर को आंकड़ा को बढ़ा चढ़ा करके झूठा आंकड़ा पेश करके पैसा निवेश करा लिया। परिणाम क्या निकला कि हमारे 44,000 करोड़ रुपया LIC का डूब गया, हमारे स्टेट बैंक का रुपया डूब रहा है। यह रुपया न सरकार का है और न किसी व्यक्ति का है, यह रुपया हमारे छोटे व्यवसायी, किसान, मजदूर और कर्मचारियों का रुपया है। आज इस रुपया जो डूबा इसका देनदार कौन होगा, ये लोग कहाँ जाएंगे? तो राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि आप सारी जो संस्थाएं हैं उनकी ओर कर दिए, आपने पोर्ट दे दिया उनको, हवाई अड्डा दे दिया उनको, सर उनको आपने सामरिक निर्माण का जो किए उसको दे दिए। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? इसी बीच में अडानी के कंपनी में, सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया आ गया। यह रुपया चाइना से होते आया जो ब्लैक मनी है, हवाला का रुपया है और यह रुपया अडानी का नहीं है। मैंने कहा कि आपको अडानी से क्या रिश्ता है? अडानी के रिश्ता बताइए, क्या रिश्ता है आपको अडानी से? देश सवाल पूछ रहा है कि अडानी आपके हैं कौन? तो उन्होंने आनन फानन में जवाब नहीं दिए। संसद में उनके जो स्टेटमेंट आया उस स्टेटमेंट को काट दिए। राज्यसभा में खड़गे साहब ये सवाल उठाए, उनका भी कार्यवाही से निकाल दिया गया भाषण और कार्यवाही से उनका भी भाषण निकाल दिया गया। और जब यह सवाल जोर पकड़ने लगा तो हमारे नेता को प्रताड़ित करने के लिए एक 2019 में के चुनाव में राहुल जी कर्नाटक में भाषण दिए थे कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी और एक मोदी पर चोरी के आरोप लगाए और वह आरोप जो था पूछें कि क्या कारण है, क्या बात है कि जितने चोर हैं उनका सरनेम मोदी होता है, जिसके एवज में उनके प्रताड़ित करने के लिए गुजरात के सूरत में मोदी नाम का एक विधायक, भाजपा का विधायक केस किया। मजिस्ट्रेट के यहाँ केस गया। मजिस्ट्रेट कहा, जब केस आया तो कहा कि बहस करो इस पर। उस विधायक ने कहा कि राहुल गांधी को बुलाइए। कहा कि मैं बुलाऊंगा, पहले आप बहस कीजिए। केस खोल दिया। उसने देखा कि मेरा यहाँ दाल नहीं गलेगा या पार्टी में क्या कंस्पिरेसी चल रहा था, चला गया हाईकोर्ट। कहा कि मैं अपना केस को स्थगित चाहता हूँ। हाईकोर्ट दे दिया, केस तुम किए हो, ठीक है। जब संसद से लेकर के सड़क तक राहुल गांधी यह विवाद छेड़ दिए, यह मांग करने लगा पूरा विपक्ष कि आप इसको JPC से जांच करा दीजिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाइए। आप सच्चा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत है, जांच कराइए, क्योंकि संसद में भी आपकी बहुमत है, राज्यसभा में भी आपके बहुमत है, तो कमेटी में आप ही का बहुमत रहेगा। लेकिन इसको ले चलिए, JPC बनाइए। उसको बचाने के लिए, अडानी को बचाने के लिए इन्होंने, वह विधायक जो है हाई कोर्ट गया, कहा मेरा केस खोल दीजिए। कहा आपका केस खुल गया। तब तक यहाँ एक वो मजिस्ट्रेट जो केस देख रहा था उसकी ट्रांसफर हुई, दूसरा मजिस्ट्रेट आया, उसने आनन फानन में राहुल जी को मैक्सिमम जो उसके हाथ में पावर था 2 साल की सजा दिया।
जबकि क्या लगता है कि इसमें राहुल गांधी को पार्लियामेंट का जो सदस्यता रद्द हुआ है, आ रहा हूं उस पर 23 तारीख को उसने सजा किया। 24 तारीख की जो प्रक्रिया है हमारे संविधान में बना हुआ है, उस प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए पार्लियामेंट सचिवालय से ही उनकी सदस्यता रद्द कर दिया गया। जबकि हमारा आर्टिकल कहता है कि ये सदस्यता का जो प्रस्ताव है वो पार्लियामेंट सचिवालय भेजेगा राष्ट्रपति जी के यहाँ। राष्ट्रपति महोदय जो है सो चुनाव आयोग से और अपने कानूनविद से राय लेकर के तब गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को सजेस्ट करेंगे, तब जो है सो सदस्यता किसी का समाप्त हो सकता है। प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया और उनको 23 तारीख की सजा और 24 तारीख की उनका जो है सो सदस्यता से समाप्ति। तो यह जो है सो कानूनी प्रक्रिया की भी अवहेलना हुआ, क्योंकि यह मैनिपुलेट किया हुआ है। लेकिन मैटर कानून का है, मैटर जो है सो कोर्ट का है, उस पर हम लोग ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, वो तो कोर्ट अपना देखेगा। लेकिन बात जो छन करके आ रहा है उस तो सब लोग बुझ रहा है कि इसमें क्या हुआ है। आज तक हमारे हिंदुस्तान में किसी को भी मानहानि के केस में सज़ा नहीं हुआ है, और 2 साल जो उसका मैक्सिमम सज़ा है उसने सब कुछ कर दिया। इसलिए किया कि 2 साल से एक भी दिन कम देंगे तो सदस्यता तो इनकी रह जाएगी। तो सबसे समझ में आता है सब लोगों को कि इसमें क्या है। आज एक ये भी हुआ कि अडानी के सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया गया। अडानी का सेल कंपनी सेल का काम करता नहीं है, अडानी तो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। ये रुपया कहाँ से आया? यह रुपया आया चाइना के थ्रू आया। इसके जो डाला गया खाता में वह चाइना से रुपया पड़ा है, और यह रुपया जो है हवाला के थ्रू आया है। रुपया जो है ब्लैक मनी है। अब यह सवाल पूछा जा रहा है, हमारे राहुल गांधी मेन सवाल यही उठाए थे कि यह रुपया है किसका, सरकार बताए। अडानी का रुपया है नहीं, किसका रुपया है? और यह ब्लैक मनी है। और आनंद फानंद में जब उनको प्रताड़ित करने के लिए, चूंकि वो शुरू से चल रहे हैं कि कोई भी सरकार से सवाल पूछेगा तो उसको राष्ट्र विरोधी कह दिया जाएगा, उसे उग्रवादी कह दिया जाएगा। पत्रकार अगर कोई सवाल उठाता है तो उसको राष्ट्र विरोधी कह करके जेल में डाल दिया जाता है। तो इस सब की परवाह हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि आज हमारा लोकतंत्र और हमारा संविधान दोनों खतरा में पड़ा हुआ है। तो कांग्रेस ने यह शुरुआत किया कि हम इसको जन जन तक ले जाएंगे, क्योंकि यह लड़ाई हमारी ही नहीं है, लड़ाई पूरे देश की है। और जनता को जानना चाहिए कि मैंने जिसे चुना वह मेरे लिए क्या कर रहा है। और इसी के दरमियान में, इसी के संदर्भ में आज हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है हिंदुस्तान के हर प्रखंड मुख्यालय पर, चाहे वे हमारे नेशनल लीडर हैं, चाहे हमारे वे प्रांतीय लीडर हैं, चाहे हमारे जिला स्तर के नेता कार्यकर्ता हैं, सभी को एक एक प्रमुख प्रखंड दिया गया कि आप जाए कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के इस बात को प्रेस वार्ता में रखिए और जन जन तक ले जाइए, क्योंकि यह लड़ाई जो है सो बहुत गंभीर और बहुत लंबा होने वाला है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ अखिलेश्वर प्रसाद सिंह। मैं सिवान जिला कांग्रेस कमेटी का बीपीसीसी का डेलीगेट हूं और एक कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता हूं। कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में आज सभी प्रखंड में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो आज भाजपा की जो तानाशाही हिटलरशाही नीति है उसके खिलाफ में और अडानी के मुद्दे पर जो आज प्रेस वार्ता हो रही है, और जिस तरह से पूरे देश में के माहौल को ख़राब किया जा रहा है, वैसी परिस्थिति में हम तमाम कांग्रेस के लोग जनता के बीच में जाकर के भाजपा के तानाशाही रवैया के खिलाफ और अडानी के मुद्दे पर हम लोग जनता के बीच में जाके अपनी बात को रख रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश के तमाम संपत्तियों को निजीकरण कर रही है, उसको अडानी को बेच रही है, रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ी हुई है, बेकारी बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। ये गलत हुआ है। पकड़ी चोर को कनैठी काफी होता है, और जो इन्होंने वक्तव्य दिया उसके लिए 2 साल की सज़ा यह निंदनीय है, और ऐसा जल्दबाजी में उठाया गया कदम है।
और ये राहुल गांधी और कांग्रेस को ये कमजोर करने की ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को बिल्कुल खत्म कर देना चाहती है? उसकी तो मंशा है, आरएसएस की मंशा है कि जो देश के अंदर दूसरी जो पार्टियां हैं उन पार्टियों को कमजोर किया जाए, उनको नेस्तनाबूद किया जाए। ये आरएसएस और भाजपा की ये पॉलिसी है और वो अपने पॉलिसी पर काम कर रही है। हम लोग उस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। इसके खिलाफ आप लोग क्या कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे क्या? अब पूरे देश में ये आंदोलन चल रहा है। अभी हाथ से हाथ जोड़ो आंदोलन चला, भारत जोड़ो आंदोलन चला, अभी ये प्रेस वार्ता चल रही है और इसके बाद और भी अभी पार्टी का प्रोग्राम होने जा रहा है। पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा होने जा रहा है। जिला वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? जिला वासियों को आप क्या संदेश? हम तो जिला वासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि पूरे विपक्ष के लोग जो आरएसएस और भाजपा की फांसीवादी नीति है उसके खिलाफ एकजुट हो करके जो बिहार के अंदर महागठबंधन बना है उस महागठबंधन को मजबूत करते हुए भारतीय जनता पार्टी को इस बिहार से नेस्तनाबूद करे, उसको समाप्त करे।